हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सत्यजीत चैटर्जी और मेरे पेज का नाम है हैप्पी टू हेल्प यू। आज मैं एक नया वीडियो के लेके आपके लिए पास आया हूँ। मुझे काफ़ी लोग पूछा करता है एक्सेल के ऊपर आप तो वीडियो बनाते हैं मगर एक्सेल का जो वीवीए कोड है उसका ऊपर वीडियो बनाइए, हम लोग को वीवीए सिखाइए जो कैसे बनता है वीवीओ, उसके रिगार्डिंग मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको एक्सेल का जो वीवीए या कोड है सब कुछ आपको ए टू जेड बताऊंगा। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा। ओके, तो फिलहाल मैं पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग आशा रखते हैं आप लोग ये वीडियो देखेंगे और मेरे वीडियो से अगर कुछ आपको सीखने का मिले तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा प्रीवियस जो वीडियोस है एक्सेल के ऊपर आप देख सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मेरा जो पेज है इस पेज में मैक्सिमम एक्सेल का वीडियोस है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज का टॉपिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेल एक्सेल का जो ओपन करने का तरीका होता है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से सर्च करते हैं, एक्सेल लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेल से। और एक तरीका है विंडोज आर, जो विन का साइन कीबोर्ड में दिया गया वहां पे सिर्फ टाइप करिए एक्सेल, एंटर करिए, देखिए एक्सेल फाइल खुल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्लैंक शीट में आना होगा। इस तरह से आप जब एक्सेल खोलेंगे तो इस तरह आपको आप लोगों का एक्सेल का जो बेसिक नॉलेज है शायद आप लोगों का होगा, तो आज मैं एडवांस नॉलेज आपको देना जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, यहाँ से आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं। मैं आज फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखूंगा, फार्मूला लिखने जा रहा हूँ वीवीए कोड में। तो यहाँ पे कहीं वीवीए का ओपन करने के दो तरीका है, तो दोनों तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जितना सारा टैब्स है यहाँ पे कोई डेवलपर टैब नहीं है। डेवलपर पार्ट में क्या होता है, जब डेवलपर का अंदर घुस के आपको कोड लिखना पड़ेगा। ये तो कोड एडिटर नहीं है, यहाँ पे तो कोड आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सम लिखे, इस तरह से सम फॉर्मूला, ये सब प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। आपका तो कोई कोड यहाँ पे नहीं जा रहा है ना, तो कोड आपको कैसे देना पड़ेगा उसके हिसाब से आपको आज को दिखाने जा रहा हूँ। तो दो तरीका होता है ओपन करने के लिए डेवलपर ऑप्शन। पहले तो फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन, ध्यान में रखिए, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। फाइल, सॉरी, ऑप्शन, उसके बाद कस्टमाइज रिबन। ओके, यहाँ पे देखिए सब कुछ चेक मार्क, इसको हम माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन अनचेक किया है, इस डेवलपर ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंपली ओपन ओके कर दीजिए। देखिए वहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ गया। ओके, पहले फिलहाल नहीं था, अभी डेवलपर ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जाने के बाद डायरेक्टली ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ओके, हो गया। यहाँ से आपको कोड एडिटर मिल गया, मतलब डेवलपर ऑप्शन मिल गया। मान लीजिए डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, मैं आपको फिर से इसको अनचेक करके दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, देखिए डेवलपर ऑप्शन चला गया। मगर आपको मान लीजिए कोई भी कारण से आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन नहीं हुआ, डेवलपर ऑप्शन नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या करें, ऑल्ट F11, ऑल्ट F11 से भी खुल सकता है। डेवलपर ऑप्शन का जरूरत नहीं, डेवलपर ऑप्शन का जरूरत बहुत है, मगर डायरेक्ट कोड एडिटर के लिए आपको इस तरह से आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर कोड लिखना चाहते हैं, जब आप एडवांस में मतलब हाथ आप जब बॉस हो जाएगा तब उससे आपको क्या करेगा, डायरेक्टली ऑल्ट F11 से ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं बेसिक तरीका दिखा रहा हूँ। ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन में ओके कर दीजिए। डेवलपर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मगर डेवलपर ऑप्शन आप चेक ना हो तो फिर ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं ऑल्ट F11 किया, ये देखिए इसको ऑल्ट F11 देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे कर्सर रखा ऑल्ट F11 दिखा रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली विजुअल बेसिस में क्लिक कर दीजिए, देखिए सेम विंडोज आ जाएगा, सेम विंडोज यहाँ पे आ गया। और ऑल्ट 11 से करेंगे, देखिए सेम विंडोज आ गया। ओके, इतना तक क्लियर है। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 1 है,
पहला मैं चीज़ दिखा रहा हूँ विजुअल बेसिस का, ठीक है, उसके ऊपर बाद में ये सब अप्लाई करेंगे। पहले विजुअल बेसिस के इसमें क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सीट 1 है, इसलिए एक ही सीट दिखा रहा है। देखिए सीट 1 ये है VBA प्रोजेक्ट। जितना सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे करेंगे ना आप लोग, सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, तो उसके ऊपर इसको मिनिमाइज कर सकते, छोटा हो गया। इसमें मैक्सिमाइज किए तो उसको इतना सारा जितना कंटेंट है दिखाएगा। ओके, तो पहले सीट 1 है। सीट 1 में सिर्फ यहाँ पे एक ही सीट है, इसलिए एक ही सीट दिखा रहा है। मैं यहाँ पर सीट 2 कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सीट 2 आ गया, सीट 1 सीट 2। यहाँ पर सीट 3 कर दिया, देखिए सीट 3 आ गया। जितना सारा सीट आपको बढ़ेगा इतना सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता जाएगा। ओके, तो अभी तक मैं कोड में एंट्री नहीं किया, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा। देखिए सीट 1 में गया, यहाँ पे सीट 1 सिलेक्ट हो गया। इसका ऊपर जो प्रॉपर्टीज है, जितना सारा यहाँ जितना क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इसका प्रॉपर्टीज चेंज होता है। जितना सारा प्रॉपर्टीज है उसका अगेंस्ट में जितना सारा आप लोग फिगर प्रॉपर्टीज देंगे सब लोग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से चेंजमेंट करेंगे तो उसमें भी चेंजमेंट होगा। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे सीधा तो कोड रीडर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी नहीं लिख रहे, इसको काट दे रहा हूँ। उसके बाद क्या करें, ये जो फाइल बार है, ठीक है, मतलब मेनू बार है, इसमें आप लोग बहुत चूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैं एक एक चीज दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं एक इंसर्ट करके एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मॉड्यूल इस तरह से एक मॉड्यूल होगा। जैसे कि हम लोग प्रोग्राम में फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक ही चीज को अगर बार बार कॉल करना है तो फंक्शन कर देते हैं। जैसे कि एक चीज मान लीजिए हम लोग में बेसिक में पढ़े थे, इंग्लिश में पढ़े थे, जे राम इज गोइंग समवेयर, शाम इज गोइंग समवेयर, सीता गोइंग समवेयर। ठीक है, इसके बाद ऐसे 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 सिर्फ नाम लेके जा रहा है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मतलब आप इंग्लिश में शायद पढ़े थे, ही ऐड कर दीजिए, ही इज गोइंग समवेयर, सी इज गोइंग समवेयर। ठीक है, इस तरफ से आप जो मतलब एक ही चीज को बार बार अगर कॉल करना चाहते हैं तो उसको नाम लेके नाम ना बोल के एक फंक्शन क्रिएट कर दीजिए, वो कॉल हो जाएगा। मान लीजिए किसी चीज का मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे एक डेटा है। ओके, देखिए यहाँ पे डेटा है। इस डेटा को मैं चाहता हूं यहाँ पे एक बटन हो, इसमें क्लिक करेंगे तो डेटा सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ से फंक्शन में क्रिएट होता है। यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे ना तो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो बार बार अगर डेटा डिलीट करना है पड़ेगा तो बार बार कोड लिखना पड़ेगा। वो बार बार कोड लिखने का जरूरत नहीं है, एक कोड लिखिए और एक फंक्शन में एक बटन में क्लिक मतलब उसमें डाल दीजिए, तो जब भी वो क्लिक करेंगे उस फंक्शन को कॉल करेगा और इसको रिसेट कर देगा इस तरफ से। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया। तो चलिए मैं मॉड्यूल को रहने देता हूं। उसके बाद यूजर इंटरफेस, जो सब हम लोग में मेरा जो वीडियोस में दिखाए थे आप लोग को, यहाँ पे जो वीडियोस में दिखाए थे, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि एक यूजर फॉर्म, इस तरह से जो यूजर फॉर्म आता है, एक मिनट, देखिए इस तरह का जो यूजर फॉर्म है ना, इस तरह की यूजर फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है उसको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद सिंपली इसमें कोड एडिटर में आ गए, उसके बाद व्यू, ठीक है, सॉरी इंसर्ट के बाद यूजर फॉर्म क्लिक करेंगे तो इस तरह से यूजर फॉर्म आपको आ गया। यहाँ पे आप बटन ऐड कर सकते हैं, लेवल ऐड कर सकते हैं। जब ये जो टूल बॉक्स है, ये जो टूल बॉक्स का यूज करके आप बटन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बटन है, लेवल है, ठीक है, इस तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज बने रहिए वीडियो में और स्किप मत करिएगा। मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको फिलहाल काट देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ। तो फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, एक कोड आपको एग्जांपल दिखा के करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं रिकॉर्ड मैक्रो करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्ड मैक्रो कैसे किया जाता है। मान लीजिए एक चीज आपको रिपीटेडली बार बार करना पड़ रहा है। मान लीजिए किसी का डेटा है, वो रिपीटेडली बार बार आपको करना पड़ रहा है।
हर दिन का डेटा अलग अलग है, हर दिन आपको सेम फॉर्मूला दे के आपको करना पड़ रहा है। जो सेम, मान लीजिए छोटा फॉर्मूला मैं डेमो दिखा रहा हूँ, आपका हो सकता है आपका बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला दे के आपको सेम चीज रिपीटेडली बार बार आपको करना पड़ रहा है, तो उसको उसका टाइम टेकिंग हो रहा है। तो पहले उसको टाइम शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, चेक देखिए नेम जैन, इसके बाद एक शॉर्टकट ट्रिक्स देख लीजिए, यहाँ पे जैन फरवरी ऐसे कर सकते हैं, वो ले लेगा, ठीक है, 12 मंथ तक ले लेगा। उसके बाद मैं दे देता हूँ, मैं डेटा बना लेता हूँ, और उसके बाद और एक ट्रिक्स देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए बार बार प्रैक्टिस के लिए डेटा अगर चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे रैंड बिटवीन, ठीक है, रैंड बिटवीन से कोई भी एक वैल्यू दे दीजिए, किसी से भी, मतलब 50 से मैं 100 तक दे दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद कॉमा होगा, ओके, उसके बाद 100, उसके बाद शिफ्ट एंटर मार दीजिए। अच्छा, शिफ्ट एंटर काम नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे यहाँ पे टान सकते हैं, उसके बाद इधर से ऐसे टान सकते हैं, हुआ, इस तरह से आ गया। इसका कॉपी करके वैल्यू पेस्ट एज 1 पे, इसको चेंज नहीं होगा, ओके। तो देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे टोटल आ गया। मान लीजिए इसी डेटा का बार बार आपको टोटल निकाल, इसका पे छोटे, इसका बड़ा भी कर देते हैं और भी कर देते हैं, रुकिए, अब थोड़ा सही लग रहा है। अब देख लीजिए, इसी डेटा का बार बार आपको डेटा चाहिए, इसको टोटल चाहिए, तो क्या करेंगे, डेली आपको ऑफिस में आके जाके यहाँ पे सम करना पड़ रहा है, सम करके इस तरफ से आपको लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद ऐसे करके पूरा आपको डाउन करना पड़ेगा, तो फिर आपको मतलब बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, मतलब एक बार सम करो उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करो, बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है। तो मैं इसका डेमो पर्पस दिखा रहा हूँ इसलिए छोटा लग रहा है, मतलब आसान लग रहा है, मगर ये सेम फॉर्मूला अगर बहुत बड़ी तरह से करेंगे, कोई वी लुकअप, कोई एज लुकअप, वहाँ पे दे के फिल्टर वगैरह कर सकते हैं आप, उसको करेंगे तो और भी टाइम, मतलब 5-10 मिनट आपको शुरुआत में चला जाएगा। तो उसको टाइम टेकिंग को शॉर्ट करने के लिए मैं एक आसान तरीका है, एक चीज़ आप रिकॉर्ड कर लीजिए मैक्रो में, तो फिर क्या होगा ना, सेम काम आपको आसान हो जाएगा। देखिए मैं डेमो दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, पहले आपको यूज रिलेटिवली रेफरेंस में आपको क्लिक करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो में आप क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने दे देता हूँ सम। उसके बाद कौन सा शॉर्टकट ट्रिक्स में आपको वही काम करेगा, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ भी दे देता हूँ, जे दे देता हूँ, ओके। जो कंट्रोल शिफ्ट जे, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल है मगर आपको देना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट जे, उसके बाद ही ये फॉर्मूला काम करेगा, मतलब ये रिकॉर्ड काम करेगा, मैक्रो जो बना रहे हैं आप काम करेगा, ओके। तो इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए अभी कहीं पे मत क्लिक करिए, अभी ये मैक्रो आपको स्टार्ट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं रेडी मोड में है, मतलब मैक्रो आपका स्टार्ट हो गया। अब क्या करेगा, सिंपली एक बार आपको टाइप कर लीजिए सम, उसके बाद ये वाला शेल, उसके बाद एंटर, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप पूरा से कर दीजिए, हो गया। उसके बाद सीधा यहाँ पे जाके स्टॉप कर दीजिए मैक्रो, देखो मैक्रो स्टॉप हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। शायद आपको याद है मैं शॉर्टकट ट्रिक्स दिया था, कंट्रोल शिफ्ट जे, उसके बाद देखिए कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करेंगे, एक मिनट, हाँ सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट जे मारने से आ गया, शिफ्ट जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ वर्जन में शिफ्ट काम करता है, मगर मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ इसलिए शायद शिफ्ट काम नहीं किया। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, हो गया, ओके। उसके बाद मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, और एक बार देखिए कंट्रोल जे, सिंपली आ गया डेटा, ओके। सिर्फ ये वाला जो डेटा है इसी सेल में काम करेगा ऐसा नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी किया, सेम डेटा को मैं दूसरा शीट में डाल देता हूँ, ओके। इसमें यहाँ पे जाके कंट्रोल जे प्रेस करिए, देखिए सेम डेटा आ गया,
ओके, इस तरह से आप मतलब बहुत बड़ा काम को छोटा से करके आप कर सकते हैं। ओके, ये हो गया रिकॉर्ड मैक्रो का फंक्शन। इसका जो अंदर कोड जनरेट हुआ ना, वो भी जनरेट हुआ है, आप देख चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल 2 नाम के देखिए, यहाँ पे सब, एक देखिए यहाँ पे सब और सब दोनों नाम के ऐड और सम नाम के आ गया। ये ऐड मैंने पहले किया था, उसके बाद सम किया रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक जनरेट हो गया, कोड प्री डिफाइंड जनरेट हो गया, एक्टिव सेल फॉर्मूला। उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल में चलते हैं। चलिए, उससे पहले एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जो सीट मैंने बना रहे हैं वो एक्सेल मैक्रो का ऊपर सेव हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सेल नहीं है। आप लोग डायरेक्टली सेव कर देंगे तो एक्सेल फाइल में सेव हो जाएगा, वो उसके बाद काम नहीं करेगा। इसी चीज को अगर एक्सेल में आप लोग मैक्रो से करेंगे, मतलब मैक्रो आप चाहते हैं इस सीट में मैक्रो बने रहे, जो फॉर्मूला आप लोग बनाया है, जो डेवलपर टैब में मैक्रो डेवलपर टैब में मैक्रो रिकॉर्ड किया, उसको सेव करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे आप सेव करेंगे। सेव करने का फॉर्मूला आप देख लीजिए, मतलब ट्रिक्स देख लीजिए। फाइल में जाएंगे, वहाँ पे सेव एज करेंगे, उसके बाद आप लोग डेस्टिनेशन में जाएंगे। उसके बाद ध्यान से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, इसको जरूर टिक मार्क करिएगा। ठीक है, तभी जाके एक्सेल में जो प्री डिफाइंड जो कोड आपने बनाया हुआ है वो सेव रहेगा, नहीं तो वो सेव नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे जाके आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक कर दीजिए, सेव कर दीजिए। उसके बाद मैंने पहले से सेव करके रखा हूँ, इसलिए रिप्लेस मांग रहा है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद कंट्रोल जेड करेंगे तो आपको आ गया। ओके, इस तरफ से आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट कोड एक्सेल बीबीए में स्टार्ट करता हूँ। तो पहले क्या करना पड़ेगा, विजुअल बेसिस में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 मॉड्यूल है, मैं 2 मॉड्यूल को मैं एक तीसरा मॉड्यूल बना रहा हूँ। ओके, तो इसको पहले रिमूव भी कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। हाँ, सिंपली एक मॉड्यूल है यहाँ पे, इसका एक मॉड्यूल में दे देता हूँ फर्स्ट कोड, फर्स्ट अंडरस्कोर कोड। ओके, Tune is not a legal object, first code। कोड दे के देखता हूँ, हाँ सेव हो गया, न्यूमेरिक सेव नहीं हो रहा था। ओके, तो चलिए कोड दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के पहले आप चेक करिए, जब भी आप कोड लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे कोड नहीं लिख सकते हैं, एक प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर है, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आप मार्जिन देते हैं, उसके बाद आप लोग डिजाइन करके लिख सकते हैं, मतलब उस तरह से का यहाँ पे एक प्री डिफाइंड कोड है, उसका अंदर आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सब। ओके, मैं इसको इस तरफ से कर देता हूँ, हाँ सब। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोड। ठीक है, उसके बाद देखिए सब कोड, सब जो है, ये जो सब देख रहे हैं ये प्री डिफाइंड है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मगर ये जो कोड लिखा है आप कुछ भी देख सकते हैं, मेरा नाम दे सकते हैं, आपका नाम देख सकते हैं, इंडिया दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब रिलेटिव नाम दीजिए, जब जिस चीज बना रहे हैं उसी का नाम दीजिए, तो फिर क्या होगा, बाद में आपको समझ में नहीं आसानी होगा। ओके, तो कोड का अंदर, मतलब ये जो सब बॉक्स है इसका अंदर ही आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, तभी जाके बाहर में लिखने में काम नहीं करेगा। मतलब एक्सेल को समझाना पड़ेगा ना हम लोग, जो किस चीज का अंदर किस चीज बैठा रहे। ठीक है, तो चलिए कोड देख लिए यहाँ पे सब कोड। उसके बाद मैं एक मैसेज बॉक्स डाल रहा हूँ। ठीक है, मैसेज बॉक्स में MSGBOX। ओके,
उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट मांग रहा है, मतलब क्या आपको देना पड़ेगा। कुछ भी अगर टाइप करना पर मतलब कुछ भी अगर डिस्प्ले कराना होगा तो फिर आपको इनवाइट कोड में टेक्स्ट फाइल में अगर कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा तो आपको इनवाइट कोड में देना पड़ेगा। तो लिख देता हूं हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, देखिए मैसेज बॉक्स, पहले सब, उसके बाद कोड, उसके बाद मैसेज बॉक्स। ओके, MSG बॉक्स, डबल कोड, हैप्पी टू हेल्प यू। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ गया, हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, देखिए हैप्पी टू हेल्प यू का बॉक्स आ गया। इस तरह से देखिए मैंने एक्सेल में कोई कोड नहीं लिखा, VBA का फर्स्ट कोड मैंने लिखा, सिंपली एक कोड लिखा। मैं समझा दे रहा हूँ, सब कोड है, यूजर डिफाइंड, आप कुछ भी कर सकते हैं, प्री डिफाइंड है जो एक्सेल का जनरेट किया हुआ है, और उसके बाद मैसेज बॉक्स प्री डिफाइंड है। उसके बाद हैप्पी टू हेल्प यू आपका टेक्स्ट है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्री डिफाइंड और यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर जो कोड दे रहा हूँ, प्री डिफाइंड मतलब जो एक्सेल खुद एक्सेल को जो बना रहा था, एक्सेल को इसको देके ही बनाया, इसी का अंदर वो काम करेगा। और जो यूजर डिफाइंड मतलब यूजर कुछ अपने से वैल्यू करेगा। ओके, इसको प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड समझ में आ गया। उसके बाद चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। जो हैप्पी टू हेल्प यू एक ही मैसेज बॉक्स दिया है, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप उसका नीचे आप कर दीजिए MSG बॉक्स। ओके, उसके बाद इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या होगा बोलिए ना, पहले इसको फील्ड देगा, पहले मैसेज बॉक्स इसको देगा, उसके बाद इसको प्रिंट करेगा। तो चलिए देखता हूं, देखिए हैप्पी टू हेल्प यू दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद ओके किया, देखिए 2021। इस तरह से आप दो मैसेज बॉक्स एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो कैसे कर गए। मैं इसको आई कर दिए, कैपिटल I, उसके बाद लव, आई लव यू नहीं लिख ले पा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया, आई लव इंडिया। ओके, इस तरह से आप कर सकते। देखिए पहले आई आ गया, उसके बाद लव आ गया, उसके बाद इंडिया आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप हिसाब से आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं उसको, आप ही का एक्सेल कोड है, आप कुछ भी तरह से बना सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल पे जाता हूँ, इसी मॉड्यूल में करता हूँ, ठीक है। बार बार मॉड्यूल करने का जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं इसी मॉड्यूल में दिखा रहा हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं एक्टिव सेल, मतलब पता है आपको एक्टिव सेल मतलब कौन सा सेल में मैं फिलहाल हूँ, यहाँ पे इधर इधर मैं कौन सा जगह पे एक्टिव सेल में हूँ। ओके, इस तरफ से आप कर सकते हैं। तो देखिए एक्टिव सेल मतलब यहाँ पे C4 F3 ये वाला, इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। मैं फिलहाल B4 में एक्टिव हूँ। ओके, यहाँ पे कर्सर है, मतलब मैं B4 में एक्टिव हूँ। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक कोड लिखता हूँ। क्या करना पड़ेगा, उस कोड में जब भी मैं फिलहाल मैसेज बॉक्स में दिखा रहा हूँ, अभी सेल में जाके दिखाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, इंडिया 2021, यहाँ पे 2021 ऐसे लिख सकते हैं, मगर इसी चीज को लिखने वाले हैं मैं VBA मैक्रो से। कैसे आप चेक कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्टिव सेल, उसके बाद यहाँ पे एक्टिव सेल का जितना सारा प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे डॉट लिखने के बाद आ गया। ओके, वहां पे लिखना पड़ेगा वैल्यू। ओके, उसके बाद इक्वल्स टू, टेक्स्ट लिखने वाले, अगर नंबर लिखने वाले तो कोई इनवाइट करने का जरूरत नहीं है, मतलब कोटेशन का जरूरत नहीं है, मगर एक्सेल को समझाना है, मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं। उसके बाद देख रहा हूं इंडिया। ओके, उसके बाद
क्लोज। अब देखिए, अभी इसको रन करेंगे तो यहाँ पे इंडिया शो करेगा। कहाँ पे? C4 में, क्योंकि मेरा एक्टिव सेल इधर है। ओके, अब ध्यान से देखिए, एक्टिव सेल इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, रुकिए। अब देखिए, अब देख पा रहे हैं एक्टिव सेल में यहाँ पे C4 है। अगर इसके बाद मैं फिर से कर देता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, जो नंबर लिख रहा हूँ 2021। ओके, नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई कोटेशन नहीं दिया। ओके, तो इसको अगर मैं रन करने जाऊंगा ना, इसका रिजल्ट आएगा 2021। इंडिया उसको ओमिट कर देगा। क्यों? मैं समझा देता हूँ। पहले इसको रन करता हूँ। देखिए 2021 यहाँ पे आ गया। ओके, क्यों आया? इसको लिखा ही नहीं, मगर एक्सेल इसको लिखा, आपको समझ में नहीं आया। इतना फास्ट किया ना, वो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे करना पड़ेगा। मतलब ये पहले इसको रन करे, उसके बाद इसको रन करे। यहाँ पे दोनों एक चीज रन कर रहे हैं ना, तो इसीलिए रिजल्ट एक ही आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिबग मेनू से जाके आपका स्टेप इनटू करके आपको करना पड़ेगा। मतलब पहले इसको रन करवा, मैं आपको कमांड देता हूँ, इसको रन कराओ, उसके बाद इसको रन कराओ। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे व्यू में जाके, फिलहाल यहाँ पे कोई डिबग टूल्स नहीं है। यहाँ पे व्यू में जाके टूल बॉक्स में जाके डिबग टूल ले लीजिए। ओके, इसमें देखिए एक ऑप्शन है स्टेप इनटू। ओके, पहले स्टेप इनटू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टेप इनटू में मैं कोड लिखा हूं, वहां पे आ गया। उसके बाद ये इधर आ गया, मतलब इसको रन करना पड़ेगा। फिर से क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इंडिया आ गया। उसके बाद इसको रन करेंगे, 2021 को रन करेंगे। उसके बाद फिर से करेंगे तो आ गया। इसी चीज को एक्सेल बहुत फास्ट में कर दिया, आपको समझ में नहीं आया। ओके, तो इस तरह से एक मैक्रो से एक्सेल में आप कुछ लिख सकते हैं। ओके, इतना तक समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मुझे इसमें डाउट हो रहा है, मैं उसका ऊपर मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरा वेबसाइट में जाके मेरा कॉन्टैक्ट है, उसमें आप डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं सेपरेट में, मैं भी आपको बना के दे दूंगा। तो फिलहाल प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते रहिए प्लीज। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे इंडिया और 2020 है। उसके बाद मैं चाहता हूँ किसी भी सेल को मतलब A1 को आप A1 B1 इसको आप कोई भी वैल्यू देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 70 दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे मैक्रो से भी कैसे देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल देख लिए। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत आसान है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए B1 में मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली थर्ड ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ओके, थर्ड ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा B1। ओके, उसके बाद क्लोज कर दीजिए, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद वैल्यू। ओके, उसके बाद आपको देना पड़ेगा इक्वल्स टू 70। ओके, यहाँ पे आ गया। देखिए पहले मैं सीधा यहां से जा रहा हूं, स्टेप इनटू करके जा रहा हूं डिबग टूल से। ठीक है, व्यू टूल बॉक्स, उसके बाद डिबग टूल, स्टेप इनटू में इधर आ गया। उसके बाद इंडिया आ गया। देखिए इंडिया जब भी क्रॉस करेगा, देखिए यहाँ पे इंडिया आ गया। ओके, उसके बाद आ गया क्या? B1 में आ गया 70, मतलब इसमें 2020 आ गई, क्रॉस कर गया। उसके बाद फिर से इसको करेंगे, 70 आ गया। मतलब देखिए B1 एक्टिव सेल था, एक्टिव सेल से पहले इंडिया आया, उसके बाद 2021 आया, उसके बाद सेम ही फॉर्मूला से 70 भी आ गया। ओके, एक सेम चीज को आप मल्टीपल कर सकते हैं। मतलब एक ही चीज में B1 से ही सिर्फ वैल्यू आएगा ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल कर सकते हैं। कैसे? तो चेक कर दीजिए इसे। यहाँ पे फिर से कर देंगे यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट। उसके बाद मान लीजिए A1। ओके, A1 से A10 तक। ठीक है, A10 तक कुछ टू आपको टेक्स्ट देना पड़ेगा। टेक्स्ट से आपको देना पड़ेगा, मैं चाहता हूं जो यहां तक सत्यजीत आ गया, मतलब आना चाहिए मैक्रो से। कैसे आएगा? तो पहले फिलहाल चेक कर लीजिए, मेरा एक्टिव सेल इधर है।
एक्टिव सेल मान लीजिए, इसको डिलीट कर देता हूं, एक्टिव सेल B2 है, चेक करिए। स्टेप इनटू करके जा रहा हूं, पहले इधर आ गया, इंडिया आ गया B2 में, उसके बाद 202.1 आ गया, उसके बाद 70 आ गया, ऊपर से ऊपर वाला B1 में 70 आ गया क्योंकि फॉर्मूला से B1 70 है। उसके बाद मैं फिर से स्टेप इनटू जा रहा हूं, देखिए पूरा सत्यजित 10 तक आ गया, ठीक है। मतलब इस तरह से छोटा छोटा चीज मैं सबको समझा रहा हूँ। इस छोटा छोटा चीज जाके बाद में जब बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो छोटा छोटा चीज पहले आपको काम में आएगा, ठीक है। बार बार आपको नेट में सर्च करने का जरूरत नहीं है। आप अगर सीख लेते हैं छोटा छोटा चीज, तो आपको क्या करेंगे, मैं आप लोगों को शायद हो सकता है सिर्फ छोटा छोटा प्रोग्राम सिखा रहा हूँ, क्योंकि छोटा छोटा प्रोग्राम जाके लेके बड़ा प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो आप ध्यान से सिर्फ देखते रहेंगे, मैं इतना सारा फॉर्मूला दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओके। तो नेक्स्ट में देखते रहिए प्लीज। तो चलिए, इतना देर तक तो हो गया। अभी एक नया ट्रिक्स देख लेता हूँ, मतलब इसी का रिगार्डिंग और एक फॉर्मूला, वो है रेंज से कैसे आप दे सकते हैं। अभी तक रेंज मैंने नहीं सिखाया, अभी तक एक्टिव सेल सिखाया, उसके बाद डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट सेल आईडी दे के सिखाया, उसके बाद और रेंज दे के सिखाया, मतलब डायरेक्ट इस तरह से रेंज, ओके। सेल का जो रेंज है वो वाला दे के सिखाया हूं। अभी डायरेक्ट चलते रेंज से, ओके। तो चलिए, रेंज, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद A1 मैंने पहले लिख लेता हूं, उसके बाद समझा देता हूं, ओके। तो फिर टाइम पे आसानी होगा। वैल्यू इक्वल्स टू, अगर टेक्स्ट लिखना है मान लीजिए इंडिया, ओके। देखिए मैंने क्या किया, पहले रेंज दे दिया, उसके बाद एक्सेल को बोले A1 में जाओ और A1 का जो वैल्यू है वो उसका वैल्यू में इंडिया कर दो A1 में। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए पहले सीधा इधर से आएगा, स्टेप इनटू करके जा रहा हूं, पहले इंडिया आ गया, उसके बाद फिर से एक्टिव सेल में आ गया। एक्टिव सेल में जो है यहाँ पे 2020 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 2021 आ गया। उसके बाद A1 से A10 सत्यजीत आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए किधर गया, स्टेप इनटू, देखिए सत्यजीत आ गया। अभी जो करेंगे, अभी A1 में फिर से जाओ, इसको एक्सेल को बोल रहे A1 में फिर से जाओ, उसके बाद A1 में जो है मतलब ए वाला इसको मार्केट इंडिया। तो चलिए, तो इसको इंडिया कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए इंडिया हो गया। मैंने क्या दिया, रेंज A1 वैल्यू इंडिया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला टॉपिक आप कर सकते हैं। ऐसे भी मैं इसको जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो फिर आपको आसानी होगा प्रैक्टिस करने में। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा यूट्यूब में जो पेज है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिजॉल्व कर दूंगा। तो इतना तक हो गया, इंडिया तक आएगा। अभी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो और एक तरीका है, देख लीजिए। और एक तरीका, लास्ट जो तरीका सेल रेफरेंस का, रेंज फिर से सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं बड़ा वाला रेंज ले रहा हूं, मतलब जैसे कि इतना सारा रेंज लिया हूं, अभी ले रहा हूं सॉरी बी से ले रहा हूं, ठीक है। B1 को B1 से B10 तक ले रहा हूं, B10, ओके। इसको क्या कर रहा हूँ, इसका जो पूरा B1 से B10 तक सत्यजित होना चाहिए, ठीक है। सेम जैसे किया था ये वाला वैल्यू, सेम उसी को रेंज से कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ओके। देखिए अभी स्टेप इनटू से जा रहा हूं पूरा तरीका से। देखिए B1 से B10 तक सत्यजित हो गया। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया कर दीजिए, उसके बाद
पूरा प्ले कर दीजिए। देखिए इंडिया हो गया। ओके, इतना तक तो हो गया। इतना तक आपको समझ में आ गया। इसका कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको जो इसका जो मार्क है आप मार्क करके रख दीजिए। इसको प्रॉब्लम अगर हो तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं ज़रूर उसका सॉल्व कर दूंगा। तो चलते हैं नया टॉपिक में। ओके, इसके बाद जो टॉपिक है वो है कॉपी पेस्ट वाला। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट का एक मॉड्यूल तैयार कर लिया, इंसर्ट में जाके मॉड्यूल में कर लिए। ठीक है, उसका नाम दे दिया कॉपी पेस्ट। अभी जो मेन हम लोग जो चीज़ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसको इंडिया को कॉपी किए और इधर पेस्ट कर दिए, ऐसे कर दिए। सेम कॉपी पेस्ट को हम एक्सेल VBA से करेंगे। अब चेक कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, प्रोफ्रेश कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो फिर अभी देखिए हो गया। यहाँ तक आपका समझ में तो आ गया प्रीवियस वाला। अभी जो कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट शुरू करता हूँ फिर से। जो रेंज इसीलिए सिखा दिया, कॉपी पेस्ट में रेंज काम आता है, इसलिए मैंने वहाँ पे पहले ही रेंज सबको सिखा दिया। तो चलिए रेंज करते हैं। कॉपी पेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से रेंज, उसके बाद A1, मतलब A1 से A10 तक। ठीक है, A10 तक जो वैल्यू आएगा उस, एक मिनट, उससे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ क्या होगा। नहीं छोड़ो, ऐसे ही कर देता हूँ। देखिए रेंज A1 से A10 तक, ठीक है, जो वैल्यू है। ओके, वैल्यू क्या है मेरा, सत्यजित वैल्यू है। ओके, तो फिर रेंज A1 से A10 तक, इतना तक मेरा सत्यजित आना चाहिए। ओके, तो पहले इसको डाल देते हैं, ये इतना तक आ गया। ओके, इसके बाद मैं बोल रहा हूँ इस सत्यजित को कॉपी करो। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा रेंज B1, मतलब कॉपी तो करना पड़ेगा मगर कहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर B1 से B10 तक लेके जाओ। सॉरी, यहाँ पे B10 तक तुमको लेके जाना होगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज दे दो, मतलब यहाँ पे तुमको डालना पड़ेगा। मतलब सत्यजित A से 10 तक कॉपी कर लिया, उसके बाद डालना कहाँ पे पड़ेगा, तुमको डालना पड़ेगा B1 से B10। समझ में आ गया, रेंज, उसके बाद A10, सॉरी A1, रेंज A1 हो गया, A10। ओके, डॉट वैल्यू। कहाँ पे मिस्टेक हुआ चेक कर लेते हैं। इधर एक सेमीकोलन मिस्टेक हुआ। ओके, अभी देख लेते हैं। आ गया ना, कॉपी पेस्ट हो गया, सिंपली कॉपी पेस्ट हो गया। मैं स्टेप पे करके दिखाता हूँ, 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ। देखिए पहले इसमें आया, उसके बाद नाम लिख लिया, उसके बाद सीधा पेस्ट हो जाएगा। ओके, कॉपी पेस्ट का और एक सही तरीका है, ये भी आप जान लीजिए। और भी एक कॉपी पेस्ट का तरीका है। ये हो गया फर्स्ट मेथड, उसके बाद सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड क्या है, सेम रेंज क्या होगा आपका, A1 A10, इतना तक तो आपका रेंज हो गया। ओके, उसके बाद सीधा लिख दीजिए कॉपी, हो गया। उसके बाद क्या होगा, आपको फिर से लिखना पड़ेगा रेंज,
अब तो तुमको डालना पड़ेगा कहाँ पे, तो फिर मैं कहाँ पे डाल रहूंगा, D1 से D10 तक। ओके, डॉट तुमको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो कोड लिखना हो उसको समझाऊंगा बाद में, पहले देख लीजिए। एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल्स टू फॉल्स। देखिए पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूं और स्टेप इनटू करके जा रहा हूं। देखिए ओह शिट, कॉपी करने से तो ये वाला चला जाएगा, तो फिर इसको हम डिलीट कर देता हूं। एक मिनट, अब देखिए पहले ये वाला रन होगा, तो चलिए इसको रन करता हूं। आ गया सत्यजीत। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा हूं मैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कॉपी करो, A1 से A10 तक कॉपी करो, तो फिर कॉपी हो गया। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है, इसे ऐसे करके के ब्लिंकिंग बॉक्स आ रहा है। उसके बाद कॉपी करो, उसके बाद पेस्ट कर दो, देखो पेस्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल्स टू फॉल किया ना, फॉल्स किया, क्योंकि ये जो लाइन्स आ रहा है ना वो चला जाएगा, इसके बाद जब भी क्रॉस होगा वो लाइन चला जाएगा, इसीलिए किया हूँ। इसको एक बार में भी रन कर सकते हैं, देख लीजिए इस तरह से के डिलीट करिए, देखिए डिलीट आ गया। आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने D1 से D10 किया, मैंने इसको चेंज करके E कर देता हूँ, आप चेक कर दिए। ओके, अब देखिए इधर आ गया, हो गया। आप मल्टीपल कर सकते हैं ऐसे करके, वहां पे इस तरह से मल्टीपल कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर से कर देता हूं D1 और D10 कर दिया। ओके, देखिए पहले यहाँ पे पेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट होगा, उसके बाद ये जाके फॉल्स कर देगा। ठीक है, मैं पहले इसको पूरा डिलीट कर देता हूं। अब देखिए स्टेप इनटू करके, पहले नाम लिख लिया, उसके बाद कॉपी कर लिया, उसके बाद पहले यहाँ पे पेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट होगा, उसके बाद हट जाएगा। समझ में आ गया? इतना देर तक समझ में आ गया आपका? अगर कोई प्रॉब्लम है मैं फिर से बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इसको हेल्प कर दूंगा। तो कॉपी पेस्ट तक हो गया। अभी क्या करते हैं, अभी और एक मॉड्यूल ले लिए, मॉड्यूल ले लिए, उसके बाद वहाँ पे क्या किया, फॉन्ट, मतलब कोई भी फॉन्ट साइज, ठीक है, उसके बाद कोई बोल्ड, इटलिक, उसके बाद फॉन्ट साइज सब कुछ चेंज कर सकते VBA मैक्रो से, एक्सेल मैक्रो से कोडिंग करके आप चेंज कर सकते। वो कैसे होगा अब देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सब फॉन्ट। ओके, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ। पहले लिख लीजिए रेंज, रेंज में A1, उसके बाद A10। ओके, आपको कर देना होगा एक टेक्स्ट में लिख रहा हूं आसनसोल। हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो यहाँ पे A1 से A10 तक आसनसोल आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको बोल्ड करेंगे हम। तो सिम रेंज ए वाला कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट डॉट फॉन्ट, उसके बाद बोल्ड, उसके बाद इक्वल्स टू ट्रू। इक्वल्स टू ट्रू क्यों किया, पहले एक टॉगल बटन है, आइदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आइदर वो बोल्ड होगा या फॉल्स होगा, मतलब बोल्ड होगा कि नॉन बोल्ड होगा। ठीक है, तो इसीलिए ट्रू और फॉल्स किया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसका फॉन्ट साइज भी मैंने चेंज कर देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए फॉन्ट साइज सेम, इसको सेम चीज को फॉन्ट, उसके बाद डॉट साइज,
ओके, साइज में 20 कर देता हूँ। अभी देखिए क्या होगा, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे सत्यजीत पूरा आसनसोल आ जाएगा। देखिए स्टेप इनटू करता हूँ, आ गया, आसनसोल तक आ गया। अभी इसको क्या आएगा, बोल्ड करेगा, इसको बोल्ड करके देखता हूँ, देखिए बोल्ड हो गया। उसके बाद इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा 20, उसके बाद साइज देखिए 20 हो गया, हो गया। इसके बाद इसको आप 10 भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से पूरा रन कर दीजिए, देखिए 10 हो जाएगा। इसको फॉन्ट में क्लिक करके सेव कर दीजिए, 20 एकदम 10 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप बोल्ड, फॉन्ट, इटैलिक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे सॉरी, देखिए फॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड है, नेम है, साइज है। आप कोई भी साइज आप यहाँ पे कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ से आप 1 बाय 1 ट्राई करिएगा, क्योंकि सब ट्राई करने के बाद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपके हिसाब से छोड़ रहा हूँ। आप ट्राई करिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, प्रॉब्लम हो रहा है समझा दीजिए, मैं मैनुअल आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इतना तक रहते हैं। तो जब तक समझ में आ गया तो आगे देखते रहिए। तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉन्ट का रिलेटेड। मैं बार बार A1 A10 लिख रहा हूँ ना, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा, बार बार एक ही चीज़ आपको लिखने पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसी के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स है, एक फंक्शन इसको बोला नहीं जा सकता। जैसे कि अगर HTML आप सीखे होते तो फिर HTML अगर आप जानते हैं तो एक HTML में एक चीज़ है CSS में क्या होता है, हर चीज़ जो कलर एडिटिंग जो करते हैं ना, वो एक ही चीज़ में करते हैं, हर जगह में अप्लाई होता है, सिर्फ उसका नाम देके हम लोग कॉल कर देते हैं। थोड़ा सा उसी टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश की है, तो देखिए आपको अच्छा लगेगा। तो क्या होता है, तो सिंपली एक मैंने रेंज ले लेता हूँ। क्या होगा, आप एक्सेल में भी नॉलेज मतलब एक यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा क्या हो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सिंपली क्या कर रहे हैं, एक रेंज ले रहा हूँ। रेंज एक ही बार लेंगे रेंज को, A1 से A10 तक। ओके, क्या होगा, इक्वल्स टू लिख दिए कोलकाता, हो गया। सेम चीज को मैंने पहले आपको सिखाया, A1 से A10 तक यहाँ पे कोलकाता आ जाएगा। ओके, वहाँ पे क्या होगा, नहीं यहाँ पे A10 नहीं, यहाँ पे A5 कर देता हूँ। ठीक है, A5 तक है, बार बार A10 कर रहा हूँ, A5 कर रहा हूँ। ओके, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद क्या करूँ ना, बार बार A1 से A10 तक A5 तक मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे सिर्फ वेट। ठीक है, उसके बाद रेंज, यहाँ पे लिखेंगे A1 उसके बाद A5 तक, जहां लिख लिए। ओके, उसके बाद फॉन्ट, आप देखिए अभी क्या करेंगे, A1 से A5 तक जितना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, राम साम जितना सब आएगा वो मैं डिफाइन करूंगा, उसमें फॉन्ट क्या होगा, नेम क्या होगा, मैं दिखा देता हूँ। सिंपली डॉट देके लिख दीजिए नेम। ओके, नेम इक्वल्स टू एरियल। ओके, ARIAL, स्पेलिंग भी ठीक है। उसके बाद कर देते हैं बोल्ड, बोल्ड में इक्वल्स टू ट्रू, हो गया। उसके बाद इटैलिक कर देते हैं, इक्वल्स टू ट्रू, हो गया। उसके बाद अंडरलाइन इक्वल्स टू ट्रू, सब कर दिए, हो गया। अब मैं सेम चीज को यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, मगर उसके बाद देखिए यहाँ पे एंड से स्टार्ट किया था तो फिर खत्म तो होना चाहिए ना, तो फिर एंड विथ कर दिए। अब देखिए स्टेप इनटू करके जा रहा हूँ, स्टेप इनटू में आ गया, पहले कोलकाता आ गया। ठीक है, उसके बाद उसको फॉन्ट चेंज हो जाएगा, फॉन्ट चेंज हो गया। उसके बाद आ गया बोल्ड हो गया। उसके बाद
इटलिक हो गया, उसके बाद अंडरलाइन हो गया। इस तरफ से देखिए बार बार मुझे A1 से A5 लिखने का ज़रूरत नहीं हुआ। इससे क्या होगा प्रॉब्लम, मतलब आसानी क्या होगा, बार बार A1 A5 बार बार आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ में आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। सिंपली इधर से डॉट दे के मारिए, देखिए कितना सारा आप कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम, साइज, मान लीजिए साइज भी कर देता हूँ उसको, रुकिए, साइज इक्वल्स टू 25 कर देता हूँ। अब देखिए पूरा रन करके देखता हूँ फॉन्ट को, देखिए हो गया ना, 1 बाई 1 1 बाई 1 से हो गया। इस तरफ से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान छोटा छोटा, मैंने बार बार बोला था ना, छोटा छोटा चीज़ सीखेंगे तभी जाके बड़ा कोड आप लिख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक्सेल का जितना सारा मेरे पास जितना सारा नॉलेज है मैं आपको देता रहूँगा और आप सीखते रहें। मैं डेफिनेट से बोल सकता हूँ ये एक्सेल का जो मैक्रो का पार्ट है आप कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत टाइम सेविंग होगा, और लोगों को बता भी सकते हैं आप एक्सेल जानते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ देखते रहिए मेरे चैनल, आगे भी देखते रहेंगे। मुझे पता है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मेरा वीडियोस करने के मतलब अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं बॉर्डर कैसे दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक लिख लिया पहले से, रेंज A1 से A5 तक कोलकाता, ओके, इंडिया, ऐसे लिख लिए, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, अभी इसको ऊपर बॉर्डर डालेंगे। तो बॉर्डर कैसे डालेंगे, फिर से रेंज सेम A1 से A5, ओके। उसके बाद बॉर्डर, उसके बाद बॉर्डर में क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर में क्या करना चाहता है, बॉर्डर में कलर देना चाहूँगा। उसके बाद कलर VB ग्रीन, कलर जब देंगे तब VB ग्रीन से देंगे, मतलब VB, उसके बाद रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो, जो आपका अच्छा लगे आप दे सकते हैं, ओके। उसके बाद इसका विड्थ कितना होगा, फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इतना तक, यहाँ से कॉपी कर लिए। उसके बाद बॉर्डर डॉट विड्थ, उसके बाद यहाँ पे मैंने कर देता हूँ 4। तो क्या होगा, रेंज पहले कोलकाता आएगा, उसके बाद ये वाला बॉर्डर ग्रीन करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे विड्थ दिखा देगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, तो फिर सिंपली इसको हम कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डॉट क्लियर, इसका क्या होगा आप देख लीजिए। पहले स्टेप इनटू करके पूरा देखते हो। स्टेप इनटू में पहले गया कोलकाता इंडिया आ गया, उसके बाद विड्थ में आएगा, देख लीजिए ग्रीन आ गया, ग्रीन दे दिया। उसके बाद आपको ग्रीन का जो विड्थ है उसको बढ़ा दिया, 4% में बढ़ा दिया। उसके बाद अभी क्या होगा, स्टेप इनटू जब भी करेंगे ना तो क्या होगा, वो निकल के बाहर में आ जाएगा, ओके। तो निकल के कैसे बाहर में आ जाएगा, देखिए मुझे जो यहाँ पे जितना सारा फॉर्मेटिंग किया है वो सब कुछ चला जाएगा, बाहर में आ जाएगा, देख लीजिए हुआ। जितना सारा आप कर सकते हैं, जितना सारा सिंपली आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, A10 से A55 तक कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, देखिए स्टेप इनटू करके दिखाता हूं मैं, इतना तक चला गया। उसके बाद बॉर्डर हो गया, मैं 4 तक चला गया। उसके बाद यहाँ पे 55 नहीं किया, इसलिए 4 तक है, मतलब 5 तक है। उसके बाद स्टेप इनटू करके देखता हूँ, देखिए पूरा चला गया, मतलब A55 तक नहीं किया, यहाँ पे 55 करके पूरा दिखाता हूँ, रुकिए। अब देखिए स्टेप इनटू करके पूरा दिखाता हूँ, ओके। और इसके बाद भी 55 कर देता हूँ, अब देख लीजिए, हाँ स्टेप इनटू में चलो, देखो 55 तक आ गया, पूरा ग्रीन हो गया। उसके बाद सब गायब। तो इस तरफ से आप
क्लियर बटन को आप अपने एक्सेल में यूज कर सकते हैं। क्लियर में पूरा सीट को क्लियर कर देगा। ओके, मतलब जितना सारा रेंज देंगे वो रेंज क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए, फॉन्ट तक तो हो गया। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जाते हैं, वो है अलाइनमेंट। बहुत प्रेजेंटेशन जब हम लोग बनाते हैं ना, तो प्रेजेंटेशन में अलाइनमेंट बहुत ध्यान दिया जाता है। अलाइनमेंट, टेक्स्ट पोस्चर, सब कुछ ध्यान दिया जाता है। तो इस अलाइनमेंट को हम लोग कैसे वीवीए से कर सकते हैं? हम लोग अलाइनमेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे सत्यजीत लिखा है। ओके, सत्यजीत यहाँ पे C5 तक दिया हुआ है। ओके, तो C5 तक हम लोग अगर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो फिर हम लोग सब कुछ पूरा सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पे पहले लेफ्ट में करते, उसके बाद सेंटर में करते, उसके बाद राइट में करते, उसके बाद ऊपर करते हैं, टॉप में, सेंटर में, बॉटम में। इस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मगर इसी चीज़ को अगर वीवीए में करने जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल कोड है, थोड़ा कोड है, थोड़ा कोड में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं लेफ्ट साइड में रखता हूँ और इसको सेंटर में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे, किस तरह से आप नॉर्मली हम इसको फिल्टर कर, मतलब फॉर्मेट फिल्टर से एकदम सही से नीचे रख देते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सेल मैनुअली लिखते हैं उस तरफ से कर देते हैं। अब चलिए इसका अलाइनमेंट सही करते हैं वीवीए से। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, तो क्या होता है, यहाँ पे अलाइनमेंट सेक्शन में चलते हैं। मैंने एक और मॉड्यूल तैयार कर लिया है, इंसर्ट, उसके बाद मॉड्यूल मैंने पहले दिखा दिया था। ओके, अलाइनमेंट में सब अलाइनमेंट, उसके बाद क्या करते हैं, फिर से रेंज का झमेला। चलिए रेंज ले लेते हैं, रेंज ले लेते हैं A1 से C5 तक। ओके, बंद कर दिया। उसके बाद उसको बोलना पड़ेगा डॉट से, क्या करो भाई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को ठीक करना चाहता हूँ। तो फिर सिंपली लिख दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होता है। तो फिर एंटर कर दिए। ओके, सॉरी, एंटर करना नहीं चाहिए था, यहाँ पे टैब करना चाहिए था। उसके बाद इक्वल्स टू क्या करना चाहते, मतलब हॉरिजॉन्टल तक आ गया। उसके बाद क्या करना चाहते हैं, उसके बाद लेफ्ट राइट पैरेट क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद करना होगा XL देना पड़ेगा, एक्सेल को समझाना पड़ेगा, भाई एक्सेल में जाओ, उसके बाद लेफ्ट में कर दो, लेफ्ट। ओके, लेफ्ट में कर दिया। उसके बाद मैं फिर से इसको कॉपी कर रहा हूं, उसके बाद पेस्ट करो, यहाँ पे कर दो, चेंज करके कर दो राइट, हो गया। उसके बाद फिर से पेस्ट करो। क्यों प्लस कर रहे हो भाई, मैं प्लस करना नहीं चाहता हूँ। एक्सेल को चेंज करके कर दो सेंटर, हो गया। तीन तक हो गया। तो चलिए 1 बाय 1 चेक करते क्या होता है। स्टेप इनटू याद है आपको, यहाँ पे चलते हैं। पहले इस यहाँ पे आ गया, अलाइनमेंट तक आ गया, इधर आ गया, लेफ्ट में भी है, उसके बाद राइट में चला गया, उसके बाद सेंटर में कर दो। पहले लेफ्ट था, उसके बाद राइट हुआ, उसके बाद सेंटर हुआ। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं स्टेप इनटू कर सकते क्या हो रहा है। मैं बार बार लूप में चला रहा हूँ, समझ आ गया। अभी मैं करना चाहता हूँ, ए वाला नीचे वाला तो हो गया, अब ऊपर वाला करना चाहते हैं। तो ऊपर वाला में क्या होना, तो चेक करो, फिर से आपको देना पड़ेगा रेंज का झमेला। रेंज में जाओ, कॉपी करो, इधर से कॉपी करो। उसके बाद आपको देना पड़ेगा वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्लिक करो, उसके बाद इक्वल करो XL, उसके बाद कर दो टॉप, हो गया। फिर से इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद फिर से पेस्ट करो, और एक बार पेस्ट कर दो 3 बार। यहाँ पे कर दो बॉटम, बॉटम क्या हुआ, क्यों नहीं लिया, उसको सेव तो होना चाहिए था।
अब लिया बॉटम, उसके बाद यहाँ पे करना है सेंटर। हो गया, देख लीजिए इधर। अब मैं पूरा यहाँ से चला रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप इनटू करके इधर तक आ गया, इधर गया, लेफ्ट में था, अभी राइट में होगा, उसके बाद सेंटर में होगा, उसके बाद टॉप में जाएगा, उसके बाद बॉटम में जाएगा, उसके बाद सेंटर हो जाएगा। हुआ, उसके बाद सिंपली लिख दीजिए रेंज, वो वाला फॉर्मूला A1 से C5 तक डॉट क्लियर। अब देखिए पूरा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला टेक्स्ट अलाइनमेंट वाला। तो फिर पार्ट 1 का जो वीडियो था तो आज इतना तक ही था। और मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़, आप लोग तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरा यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, तो फिर आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सीधा आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो पार्ट 2 का, तो मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं पार्ट 2 फिर से रिकॉर्ड करके मैं बना दूँगा। और प्लीज़ स्टे ट्यून मेरा यूट्यूब में चैनल में आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। तो फिर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे पास जितने बार जो वीडियो है आपके पास आ जाएगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख सकते हैं। और अगर पसंद है तो प्लीज़ किसी को शेयर करिए। अगर किसी को नॉलेज एक्सेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।